today we will do some practice of the numericals based upon the frequency, wavelength, time period. So जितने भी वेव के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, सो एक एक करके कुछ एक न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट है calculate the frequency of the X-ray. We have to calculate the frequency of the X-ray having the wavelength of 1.5 into 10⁻⁻10 मीटर. तो हमें wavelength दिया हुआ है और हमें frequency निकालनी है. So first of all हमारा जो प्रोटोकॉल रहेगा वो ये रहेगा कि जो जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए. आपको लैम्डा गिवन है that is 1.5 into 10⁻⁻10 मीटर, ये हमें गिवन है. फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है न्यू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. और तीसरे लेवल पर एक चीज आपको पता है कि जो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है. ठीक है, सो हमें डेटा गिवन है एंड वी नो द फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, दैट इज द न्यू. फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा. ये मेरे पास फॉर्मूला है. क्या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत इजीली. सो 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है 1.5 into 10⁻⁻10. ठीक है, सो ये इसका हाफ ही हो जाएगा. सो दैट इज हाफ ओनली, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 हर्ट्स. ये मेरा आंसर आ गया. सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी 2 into 10⁻18 पर सेकेंड लिख सकते हैं या हर्ट्स लिख दीजिए, एक ही बात है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस. सिंपल है, तो बड़े ध्यान से करना है. जो जो चीजें गिवन है उसको पहले आप लिख लीजिए. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर ऑफ ए रेडिएशन. हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे. हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और उसका वेव नंबर फाइंड आउट करना है रेडिएशन का, जिसका हमें वेवलेंथ गिवन है. द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 480 नैनोमीटर. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है दैट इज फ्रीक्वेंसी निकालनी है न्यू और वेव नंबर निकालना है दैट इज न्यू बार मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. तो हमें ये दो चीजें निकालनी है. सो टेक योर टाइम लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए. इसके सॉल्यूशन पर मिलते हैं. सो नाउ लेट अस डिस्कस. जस्ट क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपने सही किया है गलत किया है. सो दिस इज हमें निकालना है न्यू निकालना है और हमें न्यू बार निकालना है, यानी कि वेव नंबर निकालना है. गिवन क्या क्या है? हमें लैम्डा गिवन है. लैम्डा इज 480 नैनोमीटर. व्हाट इज नैनोमीटर एक्चुअली? नैनोमीटर मीन्स जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया दैट इज 10⁻⁹ मीटर. सो दिस इज अवर नैनोमीटर. तो ये मेरे पास 480 नैनोमीटर आ गया. ये मुझे गिवन है. हमारे पास बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दैट इज न्यू निकालना है. तो न्यू किसके इक्वल हो जाएगा? सी बाय लैम्डा. तो यहाँ से आपको न्यू की वैल्यू पता चल जाएगी. न्यू सी किसके इक्वल है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास है. जस्ट फिल कर दीजिए. तो दैट इज 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 480 into 10⁻⁹. ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/48 into 10⁻, यहाँ पर -8 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा. सो ये दोनों मिलके 10⁻ कितना बना लेंगे? 3/48 into 10⁻16 हो गया. आप इसे सॉल्व कर लीजिए. इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम यूं भी कर सकते हैं. यहाँ से 0 इधर ले लीजिए. सो 300 यहाँ ले लीजिए डिवाइडेड बाय 48 इंटू 10⁻, यहाँ पर 14 रह जाएगा. यहाँ से 2 0 हम यहाँ पर कैरी कर सकते हैं. आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा. सो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज दिस. फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है. नाउ ये हर्ट्स में आएगी. हर्ट्स या पर सेकंड में कह सकते हैं. दिस इज द पर सेकंड. तो नेक्स्ट है मेरे पास अबाउट दी
न्यू बार होता है 1/λ, 1/λ। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास गिवन है, दैट इज 480 नैनोमीटर। सो ये क्या हो जाएगा, 1/480 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/48 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, क्योंकि यहां से जब हम इसकी जीरो यहाँ पर कैरी करेंगे तो ऊपर 8 चला जाएगा। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, 100 ले लीजिए, 100/48 इंटू 10⁻6, और यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻6। यहां से जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पर मीटर। दैट इज द वेव लेंथ, सॉरी वेव नंबर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर। सो ये आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास है। ओके, so the next question is calculate the wavelength. Now we have to calculate the wavelength corresponding to the frequency 98.7 megahertz. अब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। सो पहले जो हमारे पास डेटा है उसको लिख लेते हैं, देन यू ट्राई। तो आप इसकी ट्राई कीजिएगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज न्यू गिवन है 98.7 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मेगाहर्ट्ज हमें गिवन है, हमें निकालनी है वेवलेंथ। वी हैव टू कैलकुलेट दी वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो ट्राई कीजिए, फिर हम मिलते हैं इसके बाद। सो यहाँ पे जो हमें चीजें गिवन है वो हमने ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। हमें जो गिवन है दैट इज द फ्रीक्वेंसी 98.7 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, मेगा मीन्स 10⁻6। हमारे पास 10⁻6 है ये। बस यहीं पर एक जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा, सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बाकी सारी चीज हमें गिवन है, दैट इज वेवलेंथ किसके इक्वल होगा, वेवलेंथ सी बाय न्यू के। सी की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू की वैल्यू 98.7 इंटू 10⁻6 हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, तो अब यहां से ये कट गया, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 98.7, ऊपर रहेगा 10⁻2, यहां से ये 2 रहेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, लगभग दैट विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 98.7। तो यदि इसका पॉइंट हटा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 987। ठीक है, तो ये अराउंड आपका जो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखो, ये लगभग 1000 के करीब है। ठीक है, लगभग 1000 के करीब है। तो यदि हम इसको कट करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सो यही आपका एक्चुअली पार्ट बनेगा, दैट इज 3 यू कैन से 3.1 मीटर, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट दी लैम्डा। ये हमारी वैल्यू आ गई। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दी लैम्डा। So the next is we have to calculate the wave number. हमें wave number निकालना है and हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। So calculate the wave number of the radiation having frequency 4 × 10⁻14 hertz. ठीक है, so first of all हमें wave number का फॉर्मूला पता होना चाहिए। wave number क्या होगा, so we know that आंसर के लिए हमें सबसे पहले जो डेटा है वो गिवन लिखना है। न्यू कितना है, 4 × 10⁻14 hertz, ये हमें गिवन है। सी की वैल्यू हमें गिवन ही होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर मीन्स न्यू बार निकालना है। न्यू बार अभी हमने देखा कि न्यू बार का फॉर्मूला क्या है, मीन्स दैट इज 1/λ। तो इसको अभी सॉल्व कीजिए, फिर हम मिलते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए हमारे पास क्या सब डेटा अवेलेबल है, यस इट इज अवेलेबल। तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, दैट इज सी बाय न्यू के। सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यू क्या है, दैट इज 4 × 10⁻14। ये मेरे पास डेटा अवेलेबल है। अब आप क्या करो, ऊपर इसको सॉल्व कर लो। तो 3/4 ×
10⁻, दैट विल बी -6। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सो दैट विल बी, हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं उधर, 30/4 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, क्योंकि अब ये माइनस में है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ऊपर की तरफ लगा दिया, तो -7 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजिली। 7.2 इंटू 10⁻⁻7 वेवलेंथ निकाल रहे हैं, दैट विल बी मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, वेवलेंथ आ गया। बट हमें क्या निकालना है, न्यू बार निकालना है, दैट इज द वेव नंबर। वेव नंबर होता है इसका भी रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, न्यू बार इक्वल टू 1/7.2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब आप इसे ऊपर ले जाइए, 1/7.2 इंटू 10⁻7 हो गया, 10⁻7 हो गया। तो जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, लगभग 1/72 इंटू 10⁻8 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर से इधर पॉइंट ले लीजिए, से 100 ले लिया तो क्या हो गया, 100/72 इंटू 10⁻6। सो ये आ जाएगा आपका लगभग, जब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो जब हम इसको इजी कैलकुलेशन पर लेते हैं तो इसको नियरेस्ट पर ले आइए। सो दैट विल बी अराउंड 70। कट गया, ये 7 पर कितना जाएगा, 7 1 7.3 पर 4 पर जाएगा, 4 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बी योर आंसर। सो इस तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन को आपको इजी बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने आंसर तक पहुंच सको। सो दैट इज द वे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के बाद यहाँ पर एक और छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दैट इज ऑफ न्यू बार की। तो ये चीज है अबाउट दी वेवलेंथ एंड दी वेव नंबर। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट दी। हमें वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेव नंबर निकालना है ऑफ ए लाइट हुज पीरियड इज 2.0 इंटू 10⁻10 सेकेंड। उसका पीरियड हमें गिवन है। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन इज पीरियड गिवन है। तो पीरियड इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, हमें पीरियड गिवन है। और हमें निकालना क्या है, हमें वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है एंड वेव नंबर निकालना है। ठीक है, हमें ये सारी की सारी चीजें निकालनी है। हमें ये चीज गिवन है, ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। ये पीरियड है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 दैट इज 0.5, हाफ हो गया ये, इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। हमारा पहला कैलकुलेट हो चुका है। सो after the calculation of frequency we can easily calculate the wavelength. So wavelength is lambda is equal to c by nu. What is the value of c? C is again 3 into 10⁻8 divided by what is nu? Nu is 5 into 10⁻9. So you can easily calculate, make it 30 into 10⁻8 divided by 5 into 7 बिकॉज हमने एक 0 वहां पर ले लिए। सो 9, सो ये हो जाएगा 5 6 30। सो 6 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा 10⁻2। सो दैट विल बी द वेवलेंथ, दैट इज इन मीटर। सो हमारा वेवलेंथ भी यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, सो नाउ वेवलेंथ इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। सो नाउ द वेवलेंथ इज ऑल्सो here with us. Now the wave number can be calculated by nu bar is equal to 1 by lambda. So that is 1/6 into 10⁻2. So that will become 100 divided by 6. So that is around 6 1 is 6,
6 the 36, that will be 0.6। तो हमारे पास ये आ चुका है, दैट इज दी वेव नंबर, दैट इज मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। थैंक यू।